जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस सीरीज को मिलनी हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हमारा जो परिस्थिति है कैसा भी हो, हम यह जान सके कि क्या हम 75 डेज तक टॉपिक्स पर बोल सकते हैं या मेरे पास 75 ऐसे टॉपिक्स है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 23 ऐसे टॉपिक थे जिस पे बात किए हैं। आज हमारा 24th डे है और आज मेनली हम किसी टॉपिक पे बात नहीं, तो एक तो टॉपिक ही होगा लेकिन कोई रैंडम टॉपिक नहीं होगा। आज हम मेनली अपने दिनचर्या के बारे में बात करेंगे और उससे कुछ चीज़ों को समझने का भी प्रयास करेंगे जो आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर इन बातों को आप जान जाएंगे तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में और चीज़ों को सुचारू ढंग से चलाने में। अगर आज की हम दिनचर्या की बात करें तो हमने सबसे पहले 2 पौधा लगाए जो हमने 30 तारीख को हाजीपुर के आसपास से खरीदा था। किसी कारणवश उस पौधों के लगा नहीं पाए तो आज उस पौधा को हमने लगा दिया। ऐसा नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बट क्या होता है कि टाइम का जो मैनेजमेंट, हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ इंसान क्या करते हैं उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और कुछ इंसान क्या कर पाते हैं उस टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, वो एक भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं अभी जो हम लोग का फेज है, हम लोग को यही चीज़ सीखना है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर सके। क्योंकि आप दोनों लाइफ में जब तक सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाइएगा तब तक आपका जो मानसिक संतुलन है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का लर्निंग फेज है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम कुछ काम को भी स्टार्ट किए हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मैनेजमेंट का जो तरीका है उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। लोगों से बात करना, वीडियो अपलोड करना, चीज़ों को समझना, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से क्या क्वेश्चन पूछना है, अपने घर का भी जो कुछ काम होते हैं वो भी कुछ करना पड़ता है क्योंकि अभी हम अपने घर पर हैं तो हम घर के कामों को भी छोड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में मैनेजमेंट का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। हम किसी काम को टाल देते हैं या बोलते हैं सुबह में करेंगे या फिर शाम में करेंगे और फिर उस काम को नहीं कर पाते। तो अभी तो हम लोग का है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अगर हम किसी काम को नहीं भी करते तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन यही काम अगर हम 10 साल या 5 साल बाद की बात करें तो जब मेरे पास कोई पावर आ जाएगा या जब मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम पंचुअल नहीं हो पाएंगे या हम अपने काम को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उस समय क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम चीज़ों को सीखें। अगर इसके अलावा बात करें तो एक इंसान थे जो हमसे मिले और बोले कि आप मेरे साथ वीडियो बनाइए। हम भी बोले कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं आपके साथ वीडियो बनाने में। तो हमने भी उनको आज कॉल किया लेकिन वो बोले कि गर्मी है जिसकी वजह से हम उनके साथ वीडियो नहीं बना पाए। तो ये होता है कि लोग अक्सर बोल देते हैं कि इस काम को हम स्टार्ट करेंगे और कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअल में उस काम को करना होता है तो लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाई देता है कि आज गर्मी है, आज ठंड लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें आती है जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी की कंडीशन की बात किया तो जितने देर हम वीडियो शूट करेंगे यहाँ पे कोई ना तो पंखा चल रहा है इतनी भीषण गर्मी में। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ों को आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल फेज में आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है, त्याग करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा सा कष्ट भी अपने ऊपर झेलना पड़ता है। तब आप चीज़ों को सिस्टमेटिक कर पाते हैं या कम से कम जो आप टास्क को अपने आप को जिस टास्क में बांधे हैं आप उसको भी पूरा कर पाते हैं। और जब कोई आप अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं तो जो आपको एक एनर्जी मिलता है, जो उससे आपको लर्निंग मिलता है, वो आपको किसी दूसरे की बातों सुनकर कभी नहीं हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी किसी की बातें सुने और हमारे पास इंस्टेंट मोटिवेशन आ जाता है और हम बोलते हैं कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, यस आई कैन डू एनीथिंग बट फॉर दिस आई हैव टू सेक्रीफाइस लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमें उसको करने के लिए काफ़ी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्या आप उस त्याग के लिए तैयार हैं? तो आप बिना त्याग किए हुए किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद की बात करें तो हमें काफ़ी चीज़ों का त्यागना होता है, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और जब आप कोई सोसाइटी से काम कर रहे होते हैं जहाँ पे लोग इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कब इस काम में हारे, कब आप इस काम को छोड़े, कब इस काम में आप असफल हुए, तो उस समय तो आपके पास और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है कि नहीं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, हमने जो अपने आप से ठाना है, हमने आप जिस काम में बांधा है उस काम को किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उस काम को करना है तो करना है।
तो यह होता है कि हम खुद को अपने कुछ नियम में बांधे, चाहे कुछ भी हो हमको ये काम करना है तो करना है। इसके अलावा और भी बातों को अगर हम चर्चा करें तो अक्सर हम लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनसे बातें करते हैं। जब भी हम उनसे बातें करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं कि जब हम बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगला इंसान मेरी बातों को सुन रहा है, वो अपनी बातों को थोप नहीं रहा है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम किसी से बात करें और स्पेशली जब वो हमसे बड़े हो या जब वो हमें बुलाए हो पर्टिकुलर किसी बात को सुनने के लिए, तो हमें वहाँ पे कम से कम बोलना चाहिए। अक्सर जब कोई आपके दोस्त कॉल कर रहे हो और कहें कि हमें आपसे कुछ बात करना है, तो उस समय आप ज़्यादा नहीं बोले, बल्कि यह कोशिश करें कि अगला इंसान जो बोल रहा है हम उसकी बातों को पहले सुने, पूरी तरीके से जब बात को सुन ले तब अपना कोई निर्णय या जो भी आपका मानसिक सिचुएशन उस समय था उसके अनुसार कोई जवाब दे। इससे क्या होता है कि अगला इंसान अपनी बातों को अच्छे से आपके सामने रख पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगला इंसान अपनी बात को ख़त्म नहीं किया कि वो अपना जो बात है वो शुरू करना स्टार्ट कर, नहीं ये ऐसे होगा, तुम ऐसे करो, ऐसे करो। भाई हर इंसान जानता है कि उसको क्या करना है, बस वो आपको इसलिए बताता है क्योंकि शायद वो चाहता है कि अगर इंसान सुने, या तो वो मन को हल्का करना चाहता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो आपसे कोई आंसर नहीं चाहता है, बस वो चाहता है कि आप वो बोल दे कि हाँ ये काम अच्छा है, क्योंकि वो अपने निर्णय ले चुका है कि हमको ये काम को करना है, बस आपसे एक सहमति मांग रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में तो समस्याएं आती रहती है, और जैसे जैसे हम इस काम को कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम गलत रास्ता पे नहीं हैं, हम सही काम कर रहे हैं। और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और अभी भी हम रख रहे हैं कि हम इस काम को एज ए पैशन रखें, और जो मेरा मेन फोकस है, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है उसको भी करें, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट है वो तो इसमें हेल्प करेगा ही। आज हम चीज़ों को लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो हमको हेल्प करेगा ही अपने कोर सब्जेक्ट में। और इस काम को करने से जब लोगों से मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, या हम किसी टॉपिक पे भी बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों से बात करते वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनको उसमें सहज नहीं महसूस करते, तो वो हमें बताते हैं कोई चीज़, या हम उनसे जानने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, और जो हम अभी कर रहे हैं वो जस्ट एक ट्रेलर है एक मूवी का। आगे आपको बहुत चीज़ें दिखेगी। हम इस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं कि हम चीज़ों को पहले बोले, जितना हमसे होता है हम करते हैं, अपने जो भी मेरे पास नॉलेज है या जो भी हम लोगों से मिलकर जो सीखते हैं उसके अनुसार। और अंत यही कहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा जो एनर्जी है झोंक दीजिए। दूसरा कोई काम को करना है, परिवार है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबको मैनेज करना है, लेकिन जो मेरा काम है, जो मेरा कर्तव्य है, हम उससे कभी पीछे नहीं हटे। आज का थोड़ा सा मोटिवेशनल हो गया, लेकिन ये मोटिवेशनल नहीं है, मेरे जो लाइफ की सच्चाई है, जो हम अभी फील कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा सर्दी जुकाम के कारण किस टॉपिक की बात नहीं की, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ ज़रूरी था आप लोगों को जानना कि जब कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है तो हमारे आसपास के लोगों का क्या प्रतिक्रिया होता है। स्टार्टिंग में तो प्रतिक्रिया अच्छा नहीं ही होता, लेकिन कुछ एक दो ऐसे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, मेंटली हेल्प करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें बताते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।